नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे ओडीआई मैच के बारे में। और दोनों टीमें अभी तक एक एक ओडीआई मैच को जीत चुकी हैं। अभी जो तीसरा ओडीआई मैच है काफ़ी हद तक डिसाइडर भी हो सकता है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट जो सुनने में आया था, इसके बारे में मैंने आपको कल अपडेट भी दिया था। वो ये कि हो सकता है कि रोहित शर्मा का ये आखिरी मैच हो, लेकिन बाद में कुछ ऐसी अपडेट्स भी आई हैं कि ये रूमर्स हैं। तो कुल मिलाकर अभी 100% क्लियर तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए जो मुझे अपडेट मिला था उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि लगभग 60 से 70% चांसेस हैं कि ये आखिरी वनडे मैच हो सकता है रोहित शर्मा का। चलिए बात करेंगे इस मैच के बारे में। वेन्यू जो कि है दोस्तों लॉर्ड्स लंदन का। इस पूरे मैच के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स को आपको सिलेक्ट करना है अपने कॉम्बिनेशन के अंदर। लेकिन इसके पहले अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है बेहतर, तो मैं आपको बताऊंगा कि बेहतर प्लेटफॉर्म कहां पर है। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, यहीं पर मैं आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में बता पाऊंगा। इसके लिए आपको जो लिंक है टेलीग्राम का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट के पहले कमेंट में हमने पिन किया हुआ है। दोनों जगह जाइए, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर कहीं से भी कोई भी दिक्कत लगती तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। जस्ट इसके नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर ज्वाइन करके रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं लॉर्ड्स के बारे में। लॉर्ड्स लंदन का ये ग्राउंड है, काफ़ी हद तक आपको बॉलिंग फ्रेंडली देखने मिलेगा। इस मैदान पर टोटल 70 मैचेस खेले गए, जिनमें से 35 बार पहले और 32 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। यहाँ एवरेज स्कोर लगभग 250 का है और इतना ही कुछ आपको देखने भी मिलेगा। देखो, इंडिया के विकेट नहीं है, इंडिया के ग्राउंड नहीं है जहाँ पर 325 ईजी स्कोर हुआ करता था। यहाँ अगर आपने 260 270 बना लिया तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे मैच को जीतने के। लास्ट मैच की ही अगर बात करें, इंडिया की शुरुआत बड़ी गजब थी, लेकिन एंड में जाकर मैच खराब हुआ। अब यहाँ अगर आप देखोगे, साउथ अफ्रीका ने 330 बनाया था जब आखिरी मैच खेला था, जिसको इंग्लैंड ने काफ़ी हद तक चेस करने का प्रयास किया था, लेकिन चेस नहीं कर पाया। इसमें ब्रिज्जी की 85 का स्कोर था, जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, और रूट का 61 था, जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। पावर प्ले में कोई विकेट नहीं था, पावर प्ले में एक विकेट था। लेकिन एक बहुत कमाल की चीज़ हमने देखी, जो अभी पिछले दोनों मैचेस में देखने नहीं मिली है, वो ये कि पावर प्ले में बल्लेबाजों के हक का हमने पावर प्ले देखा हो। पिछले दोनों मैचेस में हम ये देख पा रहे थे कि गेंदबाज पावर प्ले में कमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ कोई विकेट नहीं, यहाँ सिर्फ एक विकेट है, और ये 2025 का मैच है। जब आप 2024 में आएंगे तो एक बार फिर से आपको 4 नंबर के प्लेयर का स्कोर नजर आएगा। तो दूसरी तरफ ट्रेविस हेड जो कि ओपन कर रहे थे, और टीम महज 126 रन बना पाई थी 2024 के इस मैच के अंदर। 49 पर एक विकेट और यहाँ पे 75 पर 2 विकेट थे। लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो, ये डकवर्थ लुइस वाला मेथड लग गया था शायद इसमें। 39 ओवर का ये मैच हुआ था। 49 पर 1, 75 पर 2। पावर प्ले यहाँ पर भी बल्लेबाजों के हिसाब का रहा। और यहाँ अगर हम इसके पहले आएंगे 2023 में, जब 311 का स्कोर बनाया था इंग्लैंड ने, तो न्यूजीलैंड 211 बना लिए थे। इस मैच में नंबर 3 पर बैटिंग करने आए डेविड मलान का 100 था। यहाँ रचिन रविंद्र नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे। पावर प्ले में यहाँ भी रन थे, यहाँ भी थे, और लगभग एक विकेट आपको देखने मिला। और ये जो आखिरी मैच आप देख रहे हैं, जो कि 2022 का है, जिसमें 246 बने थे और इंडिया चेस नहीं कर पाया था, इस मैच में नंबर 7 के प्लेयर मोइन अली हाईएस्ट स्कोरर थे। अब इन चारों मैचेस में कॉमन चीज़ अगर हम देखें तो बड़ी शानदार चीज़ हमें जो देखने मिली है वो ये कि भैया जो 3 नंबर 4 नंबर के प्लेयर हैं, इन्होंने बेहतर स्कोर किया है। अगर आप दोनों टीमों में 3 नंबर 4 नंबर का प्लेयर देखोगे, वो हर मैच में स्कोर कर भी रहे हैं। एक तरफ आपको विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको जो रूट और हैरी ब्रूक मिलेंगे, जो कि 3 नंबर और 4 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। जो रूट ने भी पिछले दोनों मैचेस में स्कोर किया, अय्यर ने पिछले दोनों मैचेस में स्कोर किया, विराट कोहली का लास्ट मैच में अच्छा स्कोर था। ओवरऑल ये 3 प्लेयर वैसे भी स्कोर कर रहे हैं, मतलब ये तीनों तो आपकी टीम में वैसे भी रहने ही वाले हैं। तो यहाँ तो बात खत्म है। अब लेकिन जो एक डिफरेंट प्लेयर निकल कर आ सकता है वो है ब्रूक। तो ब्रूक पर आप थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा, ग्रैंड लीग में स्पेशली हम बात कर रहे हैं। अब सेकेंड इनिंग में देखो कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ पे नंबर 3, 2, 7 और 6 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है।
अब रही बात फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की, देखो इस मैदान पर स्पिनर्स ने विकेट निकाले हैं तो अक्षर पटेल, आदिल रशीद, दो अच्छे प्लेयर, दो अच्छे ऑप्शन आपके लिए हैं जिनको आप टीम में रख सकते हैं। लॉर्ड्स का ग्राउंड काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, देखो इंडिया के ग्राउंड होते हैं छोटे छोटे से, यहाँ पे बड़े बड़े ग्राउंड मिल रहे हैं, 75+ मीटर की बाउंड्रीज आपको देखने मिल रही हैं। अब रही बात ट्रेडिंग की, तो आप ये मान के चलिएगा कि 10 ओवर में 40+ तो हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही अगर 40 मिल जाता है तो बेनिफिट है, आप वहीं से यस करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में 45 भी मिल रहा है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब दोनों टीमों का हेड टू हेड देखें, पिछले 2 मैचेस में स्कोर करने वाला प्लेयर जो रूट था, ठीक है, यहाँ पे डॉसन ने बनाया था, यहाँ बेन डकेट का स्कोर था, यहाँ विल जैक्स, एटकिंसन के 3, आर्चर के 3 और शकीब महमूद के 2 विकेट थे। इंडिया की तरफ से विराट और अय्यर का स्कोर था, यहाँ पे शुभमन गिल और अय्यर ने बेहतर बैटिंग की थी। यहाँ वॉशी सुंदर 52 थे, यहाँ पे शुभमन गिल ने फिर से स्कोर किया 31 का। गुरनूर बरार को 2 विकेट मिले, यहाँ अक्षर पटेल को 4 थे और प्रसिद्धि कृष्णा ने 2 विकेट निकाले। अक्षर पटेल एक इंपॉर्टेंट पिक इसलिए बन जाएंगे क्योंकि इस मैदान पर हमने देखा है कि स्पिनर्स को विकेट मिले हैं। अब इंग्लैंड की बात करते हैं, देखो इंग्लैंड की तरफ से एटकिंसन आपको नजर आए थे पिछले मैच के अंदर, आर्चर अच्छा कर रहे हैं, शकीब महमूद बेहतर कर रहे हैं, राशिद को जो विकेट नहीं मिल रहे हैं ना वो इस मैच में लगभग 2 हो सकते हैं, 2 विकेट हो सकते हैं। चूंकि इन्होंने ज़्यादातर गेंदबाजी अय्यर के सामने करना है, अय्यर स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं इसलिए दिक्कत नहीं आ रही है। अगर अय्यर की जगह कोई और होता तो पॉसिबल है कि ये 2 विकेट आपको निकाल के ज़रूर देते, ठीक है। डकेट और बैथल ओपन कर रहे हैं दोनों मैचेस में से, डकेट एक बार अच्छा खेले, बैथल दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे। रूट नंबर 3, ब्रूक नंबर 4 और बटलर आपको नंबर 5 पे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ हम सीधा चलते हैं ग्राउंड रिकॉर्ड पे, इस मैदान के ऊपर, लॉर्ड्स के इस मैदान के ऊपर जहां ये मैच होने वाला है, वहां बेन डकेट ने 2 मैच खेलकर रन बनाए हैं 77। दोस्तों पूरे मैच के बारे में आपको डिटेल से तो हम बताने ही वाले हैं, लेकिन हाँ एक ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देखो एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि अब फैंटेसी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या पूरी तरह से बंद हो चुकी है, लेकिन आप लोगों के लिए अगर फिर भी वीडियोज़ आ रहे हैं तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना काम नहीं बन पाएगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जहां भी खेल रहे हैं, जैसे भी खेल रहे हैं, वो आप लोगों की इच्छा है, मंशा है, लेकिन मैं आपको अपडेट देता रहूँगा जैसा आपको बेहतर लगेगा, ठीक है। देखो डकेट ने 2 मैचेस में 77 का स्कोर किया है, जैकब बैथेल ने 2 मैचेस में 70 इस मैदान पर बनाया है। अब हमने एक बड़ी कमाल की चीज़ें देखी थी इस मैदान के ऊपर कि भैया टॉप ऑर्डर ने अच्छी बैटिंग कर ली है क्योंकि पावर प्ले में यहाँ विकेट जल्दी नहीं गए हैं और यही रीज़न है कि इन्होंने 2-2 मैच खेलकर भी 1-1 50 इस मैदान पर बना लिया। नंबर 3 पर आप जब आते हैं तो आपको रूट मिलते हैं जो कि वैसे भी कमाल के प्लेयर हैं, 350 एक बार 100 बना चुके हैं। ब्रूक भी इस मैदान पर 3 मैचेस में 150 कर चुके हैं। जॉस बटलर 11 मैचेस में 250 और 100 बनाया है और विल जैक्स ने 2 में 49 का स्कोर किया है। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो देखो आदिल रशीद को 9 में 9 विकेट मिले हैं, शकीब को 2 में 2 मिले हैं, लेकिन आर्चर ने हमेशा की तरह कमाल करते हुए 4 पारियों में 8 विकेट निकाले हुए हैं। अब पहला नाम है बेन डकेट का। देखो हमारे पास ना कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम मिस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जो रूट, विराट, अय्यर, इसके अलावा अगर आप दूसरी टीम की तरफ से जाएंगे तो ऑलमोस्ट ब्रूक या डकेट में से एक ट्राई करते हो आप। आर्चर आप नहीं छोड़ोगे, आप नहीं छोड़ पाओगे बुमराह को, अक्षर पटेल आप नहीं छोड़ पाओगे, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो स्मॉल लीग में ऑलमोस्ट कन्फर्म है। अब बात आती है कि हमें ग्रैंड लीग में क्या करना है, तो जो डकेट हैं ये आपके जीएल के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन जाएंगे। अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है तो 450 2 शतक इन्होंने लगाए हैं। अब इनको किसके स्थान पे रख सकते हैं, इनको आप रख सकते हो ब्रूक के स्थान पर या जैक्स के स्थान पर, ठीक है। इसके बाद आते हैं जैकब बैथल की तरफ। दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे, इंडिया के सामने एवरेज 23 है, पिछले 1 साल के अंदर 31 का एवरेज है। इन्होंने भी पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किया है, चूंकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए बहुत बड़ी समस्या नहीं कहूँगा हाल फिलहाल में इनको छोड़ना, तो इनको अभी आप चाहो तो मिस कर सकते हो, वैसे भी उतनी बेहतर फॉर्म में नहीं है। खिलाड़ी कमाल के हैं, ये मैं हमेशा से कहता हूँ, मुझे इनका खेलने का तरीका पसंद आता है, नए प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस आएगा और बेहतर करेंगे। हाल फिलहाल में आप इनको स्मॉल लीग में छोड़ें, जीएल में चाहें तो ट्राई करें। जो रूट तो देखो आप छोड़ना मुश्किल है, चाहे जो भी हो, जो रूट को आप नहीं छोड़ सकते हो। एवरेज देखिए 77 है पिछले 2 सालों के अंदर। बुमराह ने ज़रूर 3 बार आउट किया है, लेकिन फिर भी इनको छोड़ना मुश्किल है, ये टीम में रहेंगे। ब्रूक पिछले दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे, इंडिया के सामने वनडे में तो अभी तक काम नहीं कर पाए,
ओडीआई क्रिकेट में 38 का एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 5 50 और 2 शतक ये लगा चुके हैं। और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 5 बार आउट हुए हैं। तो प्रसिद्धि कृष्णा और बुमराह इनके लिए परेशानी ज़्यादा खड़ी करेंगे, साथ में गुरनूर बरार। फिर आते हैं हम बटलर की तरफ। देखो इंडिया के सामने बटलर का बल्ला नहीं चला, और पिछले अगर आप 1 साल की बात करोगे तो वो भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि सिर्फ 350 इन्होंने बनाया है। तो बटलर वैसे तो मिस कर सकते हो, लेकिन जब आप विकेट कीपिंग सेक्शन में देखोगे ना, तो आपके पास ऑप्शन है ईशान किशन, बटलर और राहुल का। अब दिक्कत यह है कि राहुल का डाउन ज़्यादा नीचे जा रहा है, ईशान किशन उतना बेहतर कर नहीं पा रहे, तो मजबूरन आपको बटलर की तरफ देखना पड़ रहा है, जो कि बेहतर विकेट कीपर भी हैं। इसीलिए बटलर को रखा है। लेकिन अगर आप रिस्क चाहते हो, रिस्क लेना जानते हो, तो फिर आप ट्राई करें ईशान किशन को, क्योंकि बैटिंग नंबर 3 नंबर 4 पर आपको मिल सकते हैं, नंबर 5 पे मिल जाएंगे, माफ़ कीजिएगा। कुलदीप यादव 2 बार आउट कर चुके हैं, इनको गुरनूर बरार इनके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे। फिर आएंगे विल जैक्स की तरफ। देखो दोनों मैचेस में 30 और 20 का स्कोर है। गेंदबाजी करेंगे लगभग 4 से 5 ओवर की। अगर विकेट आता है वो बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि हर मैच में विकेट तो इनको मिलता नहीं, 17 में 10 विकेट है। यहाँ पे 32 का इनका बैटिंग एवरेज है, ठीक है। तो विल जैक्स को या फिर बेन डकेट को, किसी एक को आपको लेके चलना है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर आते हैं सैम करन। सैम करन के पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि ये लगभग 8 से 9 ओवर की गेंदबाजी कर लेते हैं, मतलब 7 ओवर से ऊपर की गेंदबाजी करते हैं, और ऑलमोस्ट 1 विकेट निकाल जाते हैं। अब 1 विकेट मतलब आप बहुत सेफ हो गए। अगर उसके बाद ये 20-25 रन बनाते हैं तो प्लस पॉइंट होता है वो। तो इसीलिए सैम करन ज़्यादातर मैचेस में ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम 1 विकेट इनके खाते में आता है। 25 में 23 विकेट निकाल चुके हैं, और एवरेज लगभग 20 का है इनका। इसके बाद एटकिंसन है, जिन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले। इंडिया के सामने बॉलिंग अच्छी रही है इनकी। आदिल रशीद को दोनों मैचेस में विकेट नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों इस मैच के लिए मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट की कहानी जो हमें नज़र आ रही है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और आर्चर को तो वैसे भी हम मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्चर हमारी टीम में है। शकीब महमूद, इनको छोड़ के चल रहा हूँ। शकीब महमूद को विकेट इंडिया फेक कर दे रही है, इतने अच्छे बॉलर शकीब महमूद है नहीं। अब इंडिया की बात करते हैं। देखो शर्मा जी और गिल आपको ऊपर से मिल रहे हैं, कोहली, अय्यर, ईशान, शिवम, अक्षर, सुंदर आपको देखने मिल जाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, तो विराट ने इस मैदान पे 3 मैच खेलकर सिर्फ 77 रन बनाए हैं। रोहित ने सिर्फ 15 रन बनाए हैं। अब इसके अलावा बुमराह के पास 2 विकेट पहले से इस मैदान पर मौजूद हैं। अब आप आइए शर्मा जी की तरफ। देखो प्रयास ये रहेगा शर्मा जी का कि कुछ बड़ा किया जाए। देखो शर्मा जी ने क्लियर कट पहले भी इन्होंने बताया था जब कप्तानी कर रहे थे, कि मेरा काम है इम्पैक्ट डालना मैच के अंदर, कि जैसे ही मैं आऊँ कम गेंदें खेलकर थोड़े ज़्यादा रन कर जाऊँ, जिससे इंडिया को आगे समस्या ना हो। अगर विकेट जल्दी भी चले जाएँ, थोड़ा रुक कर भी खेलना पड़े, तो ये शर्मा जी का तब से चल रहा है जब वो कप्तान खुद थे। अब तो चूँकि वो कप्तान नहीं है, और लगभग अब तो एंड चल रहा है करियर का, लेकिन प्रयास उनका फिर भी वही रहने वाला है। तो ये रिस्की ऑप्शन है। आप ये मत सोच के रखिएगा कि आराम से सिंगल खेलेंगे, दुक्की खेलेंगे। पिछले मैच में फंस गए थे, वो एक अलग बात थी, ठीक है। आदिल रशीद ने 2 बार आउट किया, लेकिन 100 गेंदों के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सेकंड बैटिंग ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं पहले के मुकाबले, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम शुभमन गिल पे। दोनों मैचेस में स्कोर किया है। शुभमन गिल इंग्लैंड के सामने बैटिंग करना पसंद भी करते हैं, इसीलिए इनको लेके चलो। फिर आप आओगे विराट कोहली की तरफ। विराट कोहली लास्ट मैच में अच्छे टच में नजर आए थे, तो विराट कोहली आपके पास ऑप्शन है। अब 3 में से अगर एक छोड़ना है, तो एकमात्र रोहित शर्मा ही ऑप्शन बचता है, स्पेशली स्मॉल लीग के लिए, ठीक है। आदिल रशीद 5 बार इनको आउट कर चुके हैं। आदिल रशीद से बैटल चलेगा इनका। फिर आते हैं श्रेयस, जिन्होंने दोनों मैचेस में स्कोर किया है। ये भी आपके लिए ऑलमोस्ट कन्फर्म पिक है। मतलब ये कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि विराट, अय्यर, शुभमन, ये 3 यहाँ से कन्फर्म बनते हैं। सामने वाली टीम से रूट आपके लिए कन्फर्म होते। 4 प्लेयर ऑलमोस्ट बिल्कुल फिक्स है, जो बैटिंग सेक्शन में आप इनको नहीं छोड़ पाओगे। फिर आप सैम करन को ऑलमोस्ट लेके चलते हो, 5वां प्लेयर आपके लिए वो बनता है। अब जब बात विकेट कीपिंग की आती है, तो ईशान किशन ने उतना बड़ा स्कोर किया नहीं था। ओडीआई इनका 44 का एवरेज है। आपको ईशान और अपना क्या बटलर, ईशान और बटलर में से एक को अगर पिक करना है, तो हाल फिलहाल में हम बटलर को ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। लेग स्पिन के सामने ये 4 बार आउट हुए हैं। शिवम दुबे दोस्तों बॉलिंग के भरोसे लेना है तो ले लेना। आर्चर की एक गेंद खेलना इनके लिए मुश्किल हो रही है। आर्चर इतना पेस डाल रहे हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको अब तो मेरे हिसाब से बाहर बैठा देना चाहिए, क्योंकि आप प्रॉपर 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ भी खेलोगे, या फिर अगर एक आधिक ऑलराउंडर, नॉर्मल ऑलराउंडर का भी इस्तेमाल कर लोगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन शिवम दुबे की बस की नहीं कि फास्ट बॉलिंग को खेल सके, तो दुबे को बाहर कर देना चाहिए। अक्षर पटेल आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 1 विकेट हमेशा की तरह देंगे ही देंगे, और बैटिंग आएगी तो स्कोर भी आएगा, ठीक है।
इसके बाद वॉशी सुंदर, बॉलिंग के भरोसे हम नहीं ले सकते इनको, बैटिंग के भरोसे तो फिर इतना नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। प्रसिद्धि कृष्णा, दोस्तों 1 विकेट ऑलमोस्ट तो मिल ही जाता है, तो 1 विकेट आपको कंफर्म देंगे। बुमराह कम से कम 1 विकेट आपको दे जाएंगे, ठीक है। गुरनूर बरार ऑलमोस्ट 1 विकेट आपको ये दे जाएंगे। देखो सीधा सिंपल सा फंडा है, जितने भी बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं इंडिया की तरफ से ऑलमोस्ट सबके पास 1 विकेट का चांस है। अब बोनस है कि गुरनूर ने पिछले 2 मैचेस में 2-2 विकेट निकाले हैं, तो बरार को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो 2 विकेट के लिए। बाकी सभी 1 विकेट तो कम से कम निकाल रहे हैं, जो कि बेहतर ऑप्शन है। अब अगर हम कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात करें, देखो वैसे तो मैं आपको सब कुछ फाइनल अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं, तो अगर टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाओ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। अब अगर हम यहां देखें, देखो अय्यर, विराट और रूट, ये 3 ऐसे नाम हैं जो लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ब्रूक, सैम और शुभमन, ये ऐसे प्लेयर हैं जो कर सकते हैं, जिनको आप जीएल में ट्राई कर लेना, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन की अगर हम चर्चा करें तो देखो बटलर यहाँ लिए हैं, विराट, अय्यर और गिल नहीं मिस कर सकते, ब्रूक लिया है, रूट है, करन है। यहाँ से अक्षर, बुमराह 2 बॉलर इंडिया के, एटकिंसन, आर्चर 2 बॉलर इनके, सैम करन और एक और एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पर ट्राई किया है, जिनको हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगर आपको कोई बदलाव लगता है तो पूरी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको चेंजेस दूंगा टॉस के बाद वो आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं तो जल्दी से ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। आप लोगों से मैं अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।